नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जो एक सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का प्रतीक है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LCA तेजस Mk1 की, जिसकी पहली डिलीवरी अब बहुत ही जल्द HL की नासिक यूनिट से इंडियन एयरफोर्स को की जाने वाली है। दोस्तों, ये वही तेजस है जो वर्षों से हमारे सपनों का हिस्सा रहा है और अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, तेजस का नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह भारत द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, तेजस Mk1 तेजस सीरीज का सबसे एडवांस वर्जन है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, AESA रडार, एयर टू एयर मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन जैसे फीचर शामिल हैं। दोस्तों, तेजस सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, ये हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा विशेषज्ञों की वर्षों की मेहनत का नतीजा है। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत की रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने अपनी नासिक सुविधा में एक नई प्रोडक्शन लाइन स्थापित की है, जहां से जुलाई 2025 के अंत तक पहला तेजस Mk1 विमान तैयार हो जाएगा। यह HL की बेंगलोर यूनिट की ऐसी तीसरी लाइन है जो तेजस के प्रोडक्शन में मदद करेगी। नासिक प्लांट को सालाना 8 विमानों के उत्पादन की क्षमता के साथ बनाया गया है। हालांकि इस साल यहां से 3 से 4 तेजस तैयार होने की संभावना है। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि तेजस के उत्पादन में कई बार देरी हुई है। खासकर GE की इंजन की आपूर्ति में हो रही देरी ने प्रोडक्शन को प्रभावित किया है, लेकिन HL ने हार नहीं मानी। अब तक 6 तेजस विमान तैयार हो चुके हैं और उड़ान भर रहे हैं। इस साल का लक्ष्य है 12 तेजस Mk1 तैयार करना। GE कंपनी ने इस साल 12 इंजन सप्लाई करने का वादा किया है, जिसमें दूसरा इंजन जुलाई में मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ तकनीकी मांगें अब भी लंबित हैं, जिसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल इंटीग्रेशन और कुछ अन्य हार्डवेयर यूजेस शामिल हैं। लेकिन HAL, DRDO और ADA जैसे संगठनों ने इन सभी समस्याओं को जल्द हल करने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कड़ी की जो तेजस को और भी घातक बना देती है, और वो है अस्त्र मिसाइल। अगस्त के शुरुआत में तेजस Mk1 में स्वदेशी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन और टेस्ट फायरिंग की योजना है। यह भारत की मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर होगा। अब भारत के पास अपना खुद का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम होगा, वो भी आपने ही फाइटर जेट में। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि तेजस Mk1 इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कितना बढ़ाएगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, लेकिन देश की ज़रूरत है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की। पुराने जेट्स जैसे MiG-21, MiG-27 और जागुआर धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में तेजस Mk1 आने वाले समय में वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। यह न केवल स्क्वाड्रन की संख्या को पूरा करेगा, बल्कि भारत को दूसरे देशों पर निर्भर होने से भी बचाएगा। दोस्तों, तेजस के उत्पादन को गति देने के लिए HL ने सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाई है, बल्कि निजी क्षेत्र की भी मदद ली है। कई अन्य निजी कंपनियां तेजस के कंपोनेंट के निर्माण में भाग ले रही हैं। इससे न सिर्फ प्रोडक्शन तेज होगा, बल्कि नौकरी के अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रक्षा क्षेत्र का आत्मनिर्भर विकास भी संभव होगा। अब बात करते हैं उन आम लोगों की जिनकी आंखों में तेजस को देखकर चमक आ जाती है। तेजस हमारे भारत की शान है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। तेजस को उड़ता देखना जैसे खुद भारत को उड़ता देखना है। दोस्तों, अगर आप भी तेजस को लेकर गर्व महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, तेजस हमारा अभिमान है। दोस्तों, तेजस Mk1 की डिलीवरी तो बस एक शुरुआत है। आने वाले वर्षों में HL का लक्ष्य है हर साल 16 से 24 फाइटर जेट तैयार करना। साथ ही भारत और GE के बीच इंजन मैन्युफैक्चरिंग डील भी प्रगति पर है। इसके बाद भारत में ही तेजस के इंजन भी बनाए जाएंगे। यह सिर्फ भारत की रणनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि दुनिया को एक साफ संदेश है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो दोस्तों, तेजस Mk1 सिर्फ एक विमान नहीं, यह भारत का आत्मबल है, आत्मविश्वास है और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। HL की यह डिलीवरी सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन इसके पीछे छिपी मेहनत, टेक्नोलॉजी और दूरदर्शिता पूरे देश को गर्व से भर देती है। हम सभी को चाहिए कि ऐसे प्रयासों का सम्मान करें, क्योंकि ये सिर्फ सरकार या संस्था की नहीं, बल्कि पूरे भारत की जीत है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद भारत माता की जय ज़रूर लिखें।